राम और प्रभु जगन्नाथ दोनों एक दूसरे को गले कब मिले थे? क्या है इसके पीछे की सच्चाई? आइए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, तब उन्होंने धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए अनेक लीलाएं की। रावण का वध करके जब भगवान राम अयोध्या लौटे, तब पूरे संसार में उनके पराक्रम और करुणा की चर्चा होने लगी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उस समय एक ऐसी दिव्य लीला भी हुई थी जिसमें भगवान राम और भगवान जगन्नाथ का अद्भुत मिलन हुआ था। कहा जाता है कि अयोध्या में राज्याभिषेक के कुछ समय बाद भगवान राम एक रात गहरे ध्यान में बैठे थे। ध्यान में उन्हें समुद्र के किनारे स्थित एक अद्भुत धाम दिखाई दिया। वहां एक दिव्य मंदिर था और उस मंदिर में बड़ी बड़ी आंखों वाले एक अद्भुत स्वरूप के भगवान विराजमान थे। उनकी आंखों में अपार करुणा थी और उनके मुख पर ऐसी मुस्कान थी जिससे पूरा संसार आनंद से भर जाए। भगवान राम ने अपने मन में सोचा, ये कौन सा दिव्य स्वरूप है जो मुझे बार बार दिखाई दे रहा है? उसी समय आकाश से एक दिव्य वाणी सुनाई दी, हे राम, ये तुम्हारा ही भविष्य का स्वरूप है। कलयुग में तुम भगवान जगन्नाथ के रूप में भक्तों को दर्शन दोगे। ये सुनकर भगवान राम मुस्कुरा दिए। कुछ समय बाद भगवान राम अपने भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले। वे अनेक पवित्र स्थानों पर गए और अंत में समुद्र के तट पर पहुंचे, जहां आज पुरी धाम स्थित है। समुद्र की लहरें बहुत शांत थी, लेकिन उस स्थान पर एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा महसूस हो रही थी। भगवान राम ने समुद्र के किनारे ध्यान लगाया। जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की, उनके सामने वही दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया। बड़ी बड़ी गोल आंखें, मुस्कुराता चेहरा और अपार प्रेम से भरा हुआ रूप। भगवान राम समझ गए कि ये उनका ही एक और दिव्य स्वरूप है, भगवान जगन्नाथ। तभी अचानक समुद्र से एक चमकती हुई लकड़ी का दिव्य खंड बाहर आया। लक्ष्मण ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, ये लकड़ी समुद्र से क्यों आई है? भगवान राम ने मुस्कुराकर कहा, लक्ष्मण, समय आने पर इसी लकड़ी से एक दिव्य विग्रह बनेगा जिसे संसार भगवान जगन्नाथ के नाम से जानेगा। कहा जाता है कि उसी क्षण भगवान राम और भगवान जगन्नाथ के दिव्य स्वरूप का अलौकिक मिलन हुआ। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और देवताओं ने जय जयकार की। भगवान राम ने समुद्र की ओर देखकर कहा, कलयुग में जब लोग दुखी होंगे, जब धर्म कमजोर होगा और जब भक्त निराश होंगे, तब मैं जगन्नाथ के रूप में यहाँ निवास करूंगा और सभी की रक्षा करूंगा और इस मंदिर में कुछ न कुछ संदेश देता रहूंगा। इसलिए आज भी जगन्नाथ मंदिर में कभी ध्वज गिर जाता है, कभी मंदिर के शिखर में आग लग जाती है, कभी मंदिर के ऊपर से पक्षी विहार करते हैं। यही भगवान जगन्नाथ के अनेकों संदेश आज भी दिखाई देते हैं। समय बीतता गया और द्वापर युग आया। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ वास्तव में भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम की लीला का अद्भुत संगम है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला समाप्त कर रहे थे, तब उनका हृदय और दिव्य तत्व एक पवित्र लकड़ी में समा गया। वही लकड़ी बाद में पुरी में मिली और उसी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनाई गई। जब मूर्तियां बन रही थीं, तब देवताओं ने देखा कि भगवान जगन्नाथ का स्वरूप बिल्कुल अलग है। बड़ी बड़ी आंखें, छोटे हाथ और अनोखी मुस्कान। देवताओं ने पूछा, प्रभु, आपका ये स्वरूप इतना अलग क्यों है? तभी आकाश से आवाज आई, ये वही स्वरूप है जिसे राम ने त्रेता युग में देखा था। इस प्रकार भगवान राम की भविष्यवाणी सत्य हुई। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान जगन्नाथ का नाम लेता है, उसे भगवान राम की करुणा और श्री कृष्ण का प्रेम दोनों मिलते हैं। और यही कारण है कि पुरी धाम में आने वाले लाखों भक्तों को ऐसा लगता है जैसे स्वयं भगवान राम उन्हें आशीर्वाद दे रहे हों। एक बार एक संत ने भगवान से पूछा, प्रभु, आप राम है या कृष्ण? भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए और बोले, मैं वही हूँ जिसे तुम प्रेम से पुकारते हो। कहा जाता है कि उस दिन संत की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने कहा, हे जगन्नाथ, आप ही राम हैं, आप ही कृष्ण हैं और आप ही हमारे सच्चे रक्षक हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसी नई और वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।